दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर, जो इस प्रकार हैं। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रदान होता है? तो ओज। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नाम की परिछाई में इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। विंध्या के वसी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो हास्य रस है। को घटी ए व्रस भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? सावधी व्यंजना। इस पंक्ति में इन पंक्ति में कौन सी व्यंजना दी गई है? तो सावधी व्यंजना दी गई है। और इन पंक्ति में को घटी है व्रस भानुजा वे हलदर के वीर कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? अभिधा में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस उससे हुई है? उपभाषा थे शोरसैनी अपभ्रंश से। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पदरी है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो पदरी छंद है। नेक्स्ट है, ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? यह है आनंद वर्धन को। डंडा शब्द है तद्भव। द ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंत्य। सूर्य उदय की संधि विच्छेद होगी सूर्य प्लस उदय। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य रे लय में होता है? तो यह यन संधि में। नायक संधि विच्छेद है न प्लस अक। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत। आंसू के पर्यायवाची शब्द है घोटक। उल्लास का विलोम नैराश्य। भास के नाटक। भिक्षुक पादेन खज में विभक्ति है तृतीया। कर्णीय शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? अन्य प्रत्यय। राग्या शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। गमष्यति में भविष्य काल लिंग से संबंधित है। विद्यालय निक्सा जलाशय अस्ति, इसकी हिंदी होगी विद्यालय के समीप जलाशय है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कौन है? तो लल्लू लाल जी। संत काव्य नाम किसने दिया? किस कवि ने संत नाम दिया था? तो रामकुमार वर्मा ने। सूरदास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? तो ये पद्मावत। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जायसी के द्वारा। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किस कवि ने किया? तो अग्रदास ने। केशव को कौन से रीति के कवि हैं? तो रीतिवंत कवि। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम और किस अन्य नाम से जानते हैं? पुनर्जागरण काल। और इसको द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथे तार सप्तक 1979। 500 ईस्वी से 11 ईस्वी तक के संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? प्रतिपादन काल। आगरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। हर्ष का विलोम विषाद। जो समाचार भेजता हो, इसके लिए एक शब्द है संवाददाता। कविता का बहुवचन है कविताएं। सह हस्तेन खादती में कौन सी विभक्ति है? तो करण कारक विभक्ति। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी भक्ति। राम कृष्णों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। राम और कृष्ण। सज्जन पापात जुगुप्ते का हिंदी अनुवाद क्या होगा? सज्जन पाप से घृणा करता है। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है राम के साथ सीता वन को जाती है। सुबह दोपहर शाम के लेखक है कमलेश्वर। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास जी को। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही? श्रृंगार रस की।
सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया? समकालीन कविता कहा गया। आ कौन सा स्वर है? पश्च स्वर। ए मध्य स्वर। छोटी बड़ी ई अग्र स्वर। देशज शब्द है खिड़की। ये यूपी टीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर है जो पेपर में आते हैं जिस तरह के क्वेश्चन। घोटक का तद्भव है घोड़ा। उपजाऊ का विलोम ऊसर। आसक्त का विलोम विरक्त। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खैर। जो अधिक बोलता हो के लिए एक शब्द है वाचाल। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजाऊनी, इस पंक्ति के लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। पहला गिरमटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो यह है महात्मा गांधी की जीवनी पर। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। अन्य मनस्क शब्द का अर्थ क्या है? जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो। प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक। और द्वितीय स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। तो प्रथम स्वच्छंदता कवि है श्रीधर पाठक और द्वितीय है रामनरेश त्रिपाठी। बिन पग चले सुते बिनु काना, यानी कि बिनो पैरों के चलना और बिन कानों के सुनना में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ है इंद्रियों को पहुंच से बाहर। इंद्रियों की पहुंच से बाहर। कुटिल का विलोम है ऋजु। आर्द्र का विलोम है शुष्क। परुष शब्द का विलोम कोमल। तद्य समाज के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो माया न जा सके, जो मापा न जा सके उसके लिए क्या होगा? अपरिमेय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था? तो अनुच्छेद 343। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? यह विजय देव नारायण शाही का। उद्योग का संधि है उत प्लस योग। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? रैदास की। कलश का पर्यायवाची है कुंभ। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किस कवि का है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। चंद्रिका का पर्याय कौमुदी है। प्रेम को पंत कराल, महातरवारी की धार पे धावनो है पंक्ति। ये पंक्तियां किसकी है? बोधा कवि की है। अरुणीय मधुमेह देश हमारा किसने कहा? कार्नेलिया का गीत है। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इसमें क्या है? शांत रस। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो किस उपन्यास में? चित्रलेखा उपन्यास में। परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। परमानंद में क्या है? क्योंकि कर्मधारय समास की जो विशेषता है, पहला पद उसका क्या होता है? विशेषण का, और दूसरा पद संज्ञा का होता है। तो परम क्या है? इसमें विशेषण है, और आनंद क्या है? संज्ञा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस एक। वार्णिक छंद कौन सा है? सवैया। स्वप्न का विलोम जागरण। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो मैथिली शरण गुप्त की। वागार्थ पत्रिका प्रकाशित कहाँ से निकलती है? तो कलकत्ता से। अहेतुकी शुद्ध रूप है अहेतुकी। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न मति। कबीर किस शासक के समकालीन कवि थे? तो सिकंदर लोधी के। तत्सम शब्द है गोधूम। तद्भव शब्द है मुंह। कंठ ध्वनियां कौन कौन सी है? तो कै और ख। शैतान की आंत का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। प्रतिपल परिवर्तित व्यहु भेद कौशल। समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यु क्रुद्ध कपि विषम दुह। तो ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह जो लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा की से ये पंक्तियां ली गई हैं। 1954 में नई कविता के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त जी। केदारनाथ सिंह कौन से सप्तक के कवि हैं? तो ये हैं तीसरे सप्तक के कवि।
स्फूर्ति शब्द का तद्भव है फुर्ती। आचार का विलोम है अनाचार। राम दशरथ के पुत्र हैं की संस्कृत क्या होगी? राम दशरथस्य पुत्र आसीत। ज्ञानी भी साधर्म कदापि न दुहेते का अनुवाद क्या होगा? ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। अजायब घर कैसा शब्द है? तो यह संकर शब्द है जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है। दृश्य काव्य की विद्या है नाटक। भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? श्रृंखला की कड़ियां। हिंदू मग पर पाव न राखिए का जो बहुत हिंदी भाके। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो उस्मान की है। जब हम प्रीति उदारता भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यह समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया? तो यह मित्रता निबंध से लिया गया कथन है। गंगा का पर्यायवाची है विष्णुपदी। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या है? अर्धरात्रि का समय। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी उर्वशी समान। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यमक। शुद्ध वर्तनी है कुमुदनी। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन कौन से कवि है? तो विद्यापति। हस्तक्षेप शुद्ध शब्द है, जो लिखा गया शुद्ध रूप है, तो यह हस्तक्षेप है। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं संस्कृत। इसकी संस्कृत बनानी है तो वयम महत राष्ट्रस्य नागरिका इसमें है। निष्फल न होने वाला अमोघ कहा जाता है। जो कोई भी क्या जो निष्फल न हो तो उसे क्या कहते हैं? अमोघ। प्रिय स्वतंत्र एवं अमृत मंत्र नव पंक्ति निराला हरिबंदी। कहानी किसकी है? ये मृदुला गर्ग की। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये निराला की है। हरिबिंदी कहानी के लेखक कौन है? मृदुला गर्ग। अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? तो ये 3 खंड में है। कहानी संग्रह दूसरा दरवाजा नासिरा शर्मा की कहानी है। कैची कौन सी भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का। कामदेव का पर्यायवाची है मनोज। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में होता था? गुजरात राज्य में। अघोष अल्पप्राण है तय। जहाँ राधा आनंद उदित निशी बासर आनंद, तहा कहाँ अरविंद है कहाँ बापरो चंद। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार। शुद्ध रूप है अभ्यांतरिक। तदित प्रत्यय के हुए हैं सात्विक अनुभव रोमांच काम प्रलय। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो 1890 ईस्वी में। नदी क्रोश भर टेढ़ी है तो नदी क्रोशम कुटिला। संस्कृत होगी इसकी। सब को जानत तुम्हारे सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो पुनरुक्ति शब्द का दोष है। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत किसका? इसके लेखक कौन है? तो मरुधर मृदुला। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन थे? तो गणपति चंद्र गुप्त। घोष मां प्राण है। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। ये इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बरवे। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस कवि ने कहा? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। साखी सावधी दोहरा कही के नी उफखान, भक्ति निरुपव भगत कली निंदई वेद पुराण। ये पंक्तियां किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की। पौन मौन माया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। ये पंक्तियां किसकी है? किस कवि की है? नेही नागरी दास की। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का।
शयन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? शुक्ल जी ने कहा है। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तंभ। इस पंक्ति में छायावादी कवि कौन से है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां हैं। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक है वदिराज। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनावल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक का है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। उदिति आई तेई बंधन कीना इति दसमाद अमर पद लीना पंक्ति किस कवि की है? तो जायसी की है। दृक्षति शब्द में दृश धातु के किस लकार वचन और पुरुष का रूप है? ये दृक्षति में यह लट लकार का प्रथम पुरुष और एक वचन है। बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। अंग्रेज कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द। उटपटांग में कौन सा समास? गुरवे। गुरो की संधि क्या होगी? गुरो प्लस ए। सभी स्वर है अल्पप्राण। लिपि का क्रम है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावलिपि, भावमूलक लिपि। सबसे पहले क्या आएगी? चित्रलिपि, सूत्रलिपि और प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। न धर्म वर्धेशु वया समीक्षते। यह सूक्ति किस कवि की है? तो ये कालिदास जी की सूक्ति है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो यह है नीलिमा नीलोफर। इसके लेखक है भी साहनी। टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी थी? तो 8 सर्गों पर। कुल कसा का पर्याय कौन है? नदी। जहाँ वक्रता सब के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? परिसंख्या। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? न्यूयॉर्क को। लकार और कालवाचक अर्थ का है लोट लकार आज्ञावाचक से संबंधित है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। गणनावाचक शब्द अयुतम का को किस उसमें बोलेंगे? 10,000 में। विखंडनवाद के जनक है देरिदा। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य परमानज्ञ विशेषण का प्रयोग किया था? तो भवभूति ने। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? 24। कविता की नई तारीख कहानी किस लेखक की है? तो काशी नाथ सिंह की। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो यह अजुर्वेद से। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो यह मुक्ति बोध ने किया है। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष, बैल की गाड़ी। धुर्त विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? एक नगन, 2 भगन तथा 1 रगन के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। पंख कैसा शब्द है? यह है तद्भव शब्द। उपन्यास रहस्य निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। लौटकर आया हुआ उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रत्यागत। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदान। यह कथन किस कवि का है? भिखारी दास की पंक्तियां हैं। हम तो भक्ति मुक्ति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? कबीर की परिचय से। रक्षाबंधन नाटक के लेखक है हरिकृष्ण प्रेमी। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? तो भास। पितृ की सप्तमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप है पितृ, पितरो, पितरेशु। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप होगा तुभ्यम तथा ते। शोभा सरसाने न बखाने जात क्यों भांति आने पहाड़ मानो काजर के ढोए के। काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो सेनापति की। निर्भय भीम व्याग ये रचना किसकी है? रामचंद्र सूर्य की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।